बज गया बिगुल, बिछ गई चुनावी बिसात, किसका बजेगा डंका और किसकी होगी मार। भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जहां तक बात है, वहां पे चेहरे की तो बात ही नहीं होती, वहां सिर्फ कमल का फूल होता है। और हमारे जो निवर्तमान सांसद रहे हैं रमेश बिदूड़ी जी, उन्होंने लगातार 10 साल इतने काम किए हैं, उन सबका फायदा कमल को मिलने वाला है। सांसद रमेश बिदूड़ी ने जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से मिलकर लगातार इस पे काम को जारी रखा है। और ये एक बहुत बड़ा, देखिए ये जो मेट्रो 4 फेज की लाइन है, ये पूरा हमारी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में निकल रही है। वो बदरपुर से लेके और द्वारका तक इसको जाना है, तो ये एक बहुत बड़ा काम था। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और हमारे साथ लोकसभा चुनाव को मद्देनजर थोड़े से पेचीदा सवाल के साथ आज डिस्कशन होगा, क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है। हमारे साथ दक्षिणी दिल्ली की ओर से महामंत्री बीजेपी से बलबीर सिंह जी है। बलबीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बलबीर जी महामंत्री हैं और इन दिनों खासकर भाई साहब दक्षिणी दिल्ली में तो काफी हलचल देखने के लिए मिल रही है। इस संदर्भ में बात करना जरूरी है। और वोट परसेंटेज की बात करें, सुनीता केजरीवाल की बात करें, केजरीवाल का बाहर आना, ये 2-3 बड़े फैक्टर हैं। और भीड़ जो इकट्ठी हो रही है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी थोड़ी सी हल्की पड़ती हुई नजर आ रही है। बलबीर जी, आप ऐसा मानते हैं रिपोर्ट्स में और वीडियो में हम कुछ ऐसे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है कि केजरीवाल आ गया बाहर अंदर चला गया। भीड़ उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के साथ, पूरी जनता साथ में। देखिए, एक दिन में किसी आदमी का कोई ये विचार नहीं बदलते। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 10 सालों में देश के विकास के लिए लोगों के विश्वास जीता है, और वो विश्वास आने वाले चुनाव में दिखाई देगा। जब चुनाव के रिजल्ट आएंगे तो ये सारी शंकाएं अपने आप दूर हो जाएंगी। ऐसा बोलना है बीजेपी और मोदी जी 400 पार के साथ इस बार भी सरकार बनाएंगे, कहना है, नारा है। और इन दिनों वोट जिस क्षेत्र में हो रहे हैं, यानी कि जिन जिन राज्यों में हो रहे हैं, क्यों थोड़ा सा लग रहा है कि बीजेपी को, अभी राजस्थान की बात करें, वोटिंग परसेंटेज थोड़े से लग रहे हैं। बल्ली जी, क्या आपको लग रहा है थोड़ा परसेंटेज कम लग नहीं, देखिए लोगों को पता है वोटिंग परसेंटेज कब कम होता है, जब उनको पता है कि ये सरकार को आना ही है। तो जब किसी सरकार को ये निश्चित होता है, लोगों के दिमाग में होता है, तो फिर जब ये पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाने जा रही है, तो वोटिंग परसेंटेज इसीलिए कम हो रहा है। लोग वोट डालने इसलिए नहीं जा रहे, सबको पता है कि जो वोट डालने भी जा रहा है वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डाल रहा है, और यही कारण है। लेकिन देखिए, कुछ प्रदेशों में आप देखेंगे वहां पे वोटिंग परसेंटेज कम नहीं है। आप वेस्ट बंगाल की बात करें, वहां पे भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से भी अच्छा प्रदर्शन करने जा रही है। नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, वहां भी वोटिंग परसेंटेज 75% से ऊपर रह रहा है। हाँ, डेफिनेटली मध्य प्रदेश, राजस्थान और इन प्रदेशों में, यूपी में थोड़ा वोटिंग परसेंट और लेकिन यहाँ पे ये निश्चित है, नहीं गर्मी हो और लोगों को ये निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है, क्योंकि इन सारे राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार जीतती रही है। और यही एक कारण हो सकता है। देखिए, कि खाली यहाँ पे नहीं हो रहा, वायनाड में भी वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है। उनको कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार से परेशानी नहीं है, तो वहां भी लोगों को, जब वायनाड में नहीं तो क्या होता, वहां भी तो बम्पर वोटिंग होती। तो लोगों को जो रुझान है, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का बात है, लोगों की परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कितनी भी वोटें पड़े, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अवश्य बनेगी। घुमा फिरा के भारतीय जनता पार्टी को ही वोट आ रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं वो कन्फर्म है कि अब ठीक है, नहीं भी जा पाए तो भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, ऐसा बलबीर जी कह रहे हैं। मगर वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की बात करें और गठबंधन की बात करें, दिल्ली की 7 सीट को उचित हिसाब से बांट के ये लोग गठबंधन को आगे बढ़ा रहे हैं। जानकारी के लिए बताते हैं, शीला सरकार पहले थी, क्योंकि कोर वोटर यहाँ पे कांग्रेस के भी मिलेंगे। वहीं केजरीवाल जब आंदोलन से निकलते हैं, 2 नहीं 3 टर्म में इनकी सरकारें चल रही है। सिंपैथी का एक एंगल दिख रहा है, कोर वोटरशिप भी दिख रही है, दोनों मिल चुके हैं। क्या बल्ली जी, लग रहा है कि थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा? नहीं, देखिए, ये गठबंधन खाली मौका परस्ती का गठबंधन है। गठबंधन होता है विचारधारा के ऊपर। आप देखेंगे इन पार्टियों की विचारधारा क्या है। अभी चुनाव होने दीजिए, फिर ये सब आपस में लड़ते नजर आएंगे। भारतीय जनता पार्टी को, जहां तक दिल्ली की बात है, पिछली बार 56 से 57% वोट मिला था। इसके बाद कोई भी गठबंधन हो जाए, अगर हमें 50% से ज्यादा वोट मिला है तो गठबंधन कोई मायने नहीं रखता। और यही पार्टी देखिए दिल्ली में गठबंधन करती है, पंजाब में नहीं करती। ये देखिए आप, हर एक स्टेट में ये देखिए, विचारधारा होगी तो सब जगह गठबंधन होगा और गठबंधन सक्सेसफुल भी होगा। लेकिन यहाँ तो मौका परस्ती है और जनता सब जानती है। मेरे को नहीं लगता
कि कांग्रेस का वोटर जिसने पीछे कांग्रेस को वोट दिया था वो अब आप पार्टी को वोट देगा। देखिए आप पार्टी और कांग्रेस के किस प्रकार के रिलेशन रहे हैं। लेकिन अभी हालिया दिनों में बता दें जानकारी के लिए, लवली जी जो पहले प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस की ओर से, वो इकाई की पार्टी छोड़ देते हैं, प्रदेश अध्यक्ष की पदवी छोड़ देते हैं, बीजेपी में शामिल होते हैं। उनको कैसे आप देखिए कांग्रेस को अपनी विचारधारा छोड़नी चाहिए थी और कांग्रेस को खत्म करने वाली यही आप पार्टी है। तो कांग्रेसी जितने भी होंगे या कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास करने वाली जितनी जनता होगी वो मेरे को लगता नहीं है कि आप पार्टी को इनके गठबंधन में वोट देगी। वो सब भारतीय जनता पार्टी के पाले में वोट आ रही है। ये लोग उस वोट को मिला के ये सोच रहे हैं कि हम लोग एक अच्छी मजबूत स्थिति में होंगे, लेकिन ये जनता जनार्दन है, ये बड़ा सोच समझ के वोट करती है और कांग्रेस की भी बहुत सारी वोटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाली है। ऐसा लग रहा है क्योंकि पेंच तो है, पेंच के बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। और आ जाते हैं अभी जहां पर मौजूद है जिस संसदीय क्षेत्र के ये महामंत्री हैं बलबीर सिंह बल्ली जी। थोड़ा सा गिन लेते हैं, समझ लेते हैं कि दक्षिणी दिल्ली में कितने सारे मुद्दे हैं, भाजपा किस तर्ज पर यहाँ पर वोटिंग करेगी, क्योंकि सरकार बोले और विधानसभा की सरकार चलाते हुए जो विधायक है यहाँ पर साउथ दिल्ली में काफी है, भरे हुए हैं। साउथ दिल्ली में जो एमएलए हैं वो आम आदमी पार्टी के हैं। और सुनीता केजरीवाल जब आए थे, टिगड़ी की बात करता हूँ, यहाँ पर देखेंगे जन सैलाब और काफी भीड़ नजर आ रही थी। तो क्या कन्वर्जन की बात कर लेते हैं, अगर समस्या की बात करें, अगर इंटरनल आते यहाँ पर प्रकाश जारवाल ने कितना काम किया है, भीड़ देख के क्या लग रहा है कि पिछली बार की तरह? नहीं देखिए, एक तो देखिए यहाँ पे 10 विधानसभाएं और 10 में से 9 विधानसभाओं में चाहे उनके वही मैं कह रहा हूँ उनके विधायक है, लेकिन ग्राउंड पे स्थिति बहुत फर्क करती है। जब ये चुनाव कोई गली कूचे विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। और जब देश के चुनाव की बात आती है तो फिर लोग मोदी जी के अलावा कोई और अल्टरनेट देश के सामने भी नहीं है। आप देखिए सारे इंडिया गठबंधन में कहाँ पे कौन है, कौन प्रधानमंत्री बनने की, जैसे ही प्रधानमंत्री की बात आएगी तो ये कभी इनको पता है प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री तो बनना ही नहीं है, तो वो चेहरे की बात कर ही नहीं पा रहे हैं। कहाँ बात करेंगे? आपने कभी देखा है? वो लोग भी कंफर्म है कि हमारे वो इस चीज में उनको भी ये निश्चित है कि उनके कोई प्रधानमंत्री तक की बात बनने वाली है नहीं। इसलिए कोई अगर चेहरे पे जिस दिन बात करेंगे, जिस दिन चेहरे पे बात होती तो इनका कोई गठबंधन नहीं होता। इन लोगों को तो अपनी इज्जत एक तरह से जिसको कहीं ना वो बचानी पड़ रही है, नहीं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले हैं। और कितनी परेशानियां, पूरे दक्षिणी दिल्ली नाम का दक्षिण दिल्ली है, लेकिन इस क्षेत्र में कुछ ही फार्म हाउस और कुछ कॉलोनीज को छोड़ दें तो पूरा या तो ग्रामीण इलाका है और या अनऑथराइज कॉलोनी है, कैंप है। तो यहाँ का जो डेमोग्राफी है वो टोटली खाली नाम दक्षिणी दिल्ली है, लेकिन उन लोगों की समस्याओं की तरफ आज तक कौन सा ध्यान दिया गया है? 2017 तक नल से जल आना था, इन्हीं केजरीवाल साहब ने कहा था आज हमारी संगम विहार की जनता, देवली विधानसभा की जनता पानी के लिए त्रस्त है। तो कौन से काम इन्होंने, रास्तों के बारे में इन्होंने कभी सोचा ही नहीं है कि अगर 5 लाख 10 लाख की जनता संगम विहार में रहती है वो कैसे निकलेगी। आज तक इन्होंने किसी भी, बिकॉज देखिए ये लोग शॉर्ट टर्म पे काम करने वाले हैं, इनकी राजनीति भी शॉर्ट टर्म पे चलेगी और कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इस पार्टी का नामो निशान दिल्ली में नहीं रहेगा। जहां तक आप पार्टी की बात है, ये जैसे आई थी ऐसे ही चली जाएगी। हो सकता है इनका नेता, देखिए इनको जमानत मिल गई, बाहर आ गए तो कोई ये दोष मुक्त तो नहीं हो गए ना। इनके ऊपर अभी भी पूरे आरोप हैं और आरोप भी एविडेंस के साथ है। इन लोगों ने हजारों करोड़ रुपया जो कमाया है वो यहीं पे निकलने वाला है। जब दिल्ली की जनता को लगता है केजरीवाल 2 तारीख के बाद सजा काटेंगे पक्का, ऐसा लग रहा है? नहीं, देखिए वो तो कोर्ट ने निर्णय लेना है, कोर्ट तय करेगा। इनका जरूर सजा होनी निश्चित है। जब दिल्ली की जनता को केजरीवाल साहब की जरूरत थी उस टाइम वो अपना शीश महल बना रहे थे। लोगों को यहाँ पे तरस रही है दिल्ली की जनता, ये अपने महल बनाने में व्यस्त थे। तो आप उसी से सोच सकते हैं कि इनका लोगों के प्रति किस प्रकार का इनका व्यवहार रहा है। और ये बस शोर मचाने वाली पार्टी थी, ये जिस प्रकार से अराजक पार्टी है इसका अंत भी बहुत जल्दी होने वाला है। पार्टी का अंत होगा, केजरीवाल जेल जाएंगे। बीजेपी के सभी शीर्ष नेतृत्व से लेके मंडल अध्यक्ष से लेके महामंत्री सभी लोग आजकल जोर शोर से लगे हुए हैं। चुनाव कैंपेन में मोदी जी को भारी बहुमत से जिता करके 400 पार करा करके पुनः एक बीजेपी की सरकार स्थापित करने के लिए इच्छुक है और आने वाले दिनों के लिए निश्चित भी है कि भाई सरकार हमारी बन रही है। जाते जाते 2 कैंडिडेट की बात करूंगा। दक्षिणी दिल्ली में पूर्व मेयर रमेश बिधूड़ी जी थे,
जो कि काफी कद्दावर नेता हैं, दक्षिणी दिल्ली में बहुत पकड़ है, काफी अच्छा काम इन्होंने किया। पार्टी के संगठनात्मक सोच और विचारधारा को मद्देनजर बात करें, वहां पर जो भी सोचा इन्होंने, रामवीर सिंह बिधूड़ी जी आए, जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, जो कि विधानसभा में रिप्रेजेंट करते हैं भाजपा को, वो भी कद्दावर नेता हैं, भाजपा के कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा भी रखते हैं। यहाँ पर बात कर लेते हैं रामवीर बिधूड़ी जी पर्सनल, उनके चेहरे पे कितनी वोटिंग आएगी या मोदी जी के चेहरे पे वोटिंग आ रही है, इस लोकसभा में क्या भविष्य है रामवीर सिंह बिधूड़ी जी का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट की जहां तक बात है, वहां पे चेहरे की तो बात ही नहीं होती, वहां सिर्फ कमल का फूल होता है। और हमारे जो निवर्तमान सांसद रहे हैं रमेश बिधूड़ी जी, उन्होंने लगातार 10 साल इतने काम किए हैं, उन सबका फायदा कमल को मिलने वाला है। जिस प्रकार से उन्होंने चुनाव से पहले लगातार गरीब लोगों के बीच में रहे, लगातार उनके लिए, चाहे वो पोषण अभियान हो, चाहे किसी भी प्रकार का जो गरीबों की भलाई का काम हो, उन्होंने लगातार काम किए। दक्षिणी दिल्ली में कोई समस्या ऐसी नहीं थी जिसका उन्होंने लोकसभा में उसके लिए आवाज न, चाहे वो पानी की समस्या रही हो, चाहे रास्तों की समस्या रही हो। अगर आज यहाँ पे मेट्रो का प्रोजेक्ट चल रहा है तो इसको भी चालू कराने में और इसको इस गति से काम कराने में अगर केजरीवाल दिल्ली सरकार का सहयोग मिला होता तो ये जो रेल मेट्रो लाइन है आज से 3 साल पहले चालू हो चुकी होती। लेकिन किस प्रकार का सहयोग रहा, इस असहयोग के बावजूद भी सांसद रमेश बिधूड़ी ने अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री से मिलकर लगातार इस पे काम को जारी रखा है। और ये एक बहुत बड़ा, देखिए ये जो मेट्रो 4 फेज की लाइन है, ये पूरा हमारी दक्षिणी दिल्ली लोकसभा में निकल रही है, वो बदरपुर से लेके और द्वारका तक इसको जाना है। तो ये एक बहुत बड़ा काम था जो पूरे मेहरौली बदरपुर रोड और उसके बाद बदरपुर से लेके वसंत कुंज के बीच से होते हुए बहुत भारी ट्रैफिक की सुविधा मिलने वाले, ऐसे अनेकों काम, वो चाहे महिपालपुर का बाईपास फ्लाईओवर हो, वो चाहे किसी भी वहां पे देखेंगे आप, चाहे बदरपुर में नेशनल विकास में, देखिए विकास के जितने काम हुए हैं वो उनका सबका फायदा हमें इस चुनाव में मिलने वाला है और लोग भरपूर वोट भारतीय जनता पार्टी को देंगे, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। भारी बहुमत से और भरपूर वोट मिलने की उम्मीद से बलबीर जी अभी रमेश बिधूड़ी जी के कार्य गिना रहे थे कि कार्य जो है, बीजेपी इंफ्रास्ट्रक्चर में बिलीव करती है, डेवलपमेंट में विश्वास करती है और लगातार 10 साल से पूर्व में एमपी रमेश बिधूड़ी ने कार्य किया है, जिसका फायदा इस 2000 चुनाव में, 2000 लोकसभा चुनाव में मोदी जी को जिताने में इन दिनों जो कैंडिडेट है, रामवीर सिंह बिधूड़ी हो चाहे कोई अन्य कैंडिडेट हो, पूरी दिल्ली की भी बात कर लेते हैं, मोदी जी और कमल एक ब्रांड को समझते हुए, मोदी जी के चेहरे को समझते हुए वोटिंग होगी, मोदी जी सरकार बनाएंगे। चलिए देखते हैं, आप लोग भी जुड़े रहिए चुनाव के साथ, आपको और भी अपडेट देंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।